उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शिक्षक का फर्जीवाड़ा सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में शिक्षिका का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ तहसील क्षेत्र की रहने वाली रत्ना कटियार ने पहले अपने असली नाम से हाई स्कूल, इंटर और स्नातक की परीक्षा पास की, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए उम्र ज्यादा होने के चलते उसने नया नाम और जन्मतिथि अपनाई। इस तरह वो प्राची कटियार बनकर दोबारा पढ़ाई में जुटी और बीटीसी की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद उसने यूपी बेसिक शिक्षा परिषद की 59,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लिया और सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गई। वो 2020 में उसकी पोस्टिंग उन्नाव जिले के प्राथमिक विद्यालय नेवल में हो गई और वो शिक्षक के रूप में कार्यरत थी। लेकिन जब एसटीएफ ने 59,000 शिक्षक भर्ती की जांच शुरू की तो इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। दरअसल 69,000 भर्ती के अंतर्गत 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी और नियुक्ति के बाद लगभग हमें लग रहा है कि 1 साल से इनकी शिकायत चल रही थी कि ये इन्होंने 2 बार डिग्रियां ली और उसके आधार पर जो है इन्होंने नौकरी प्राप्त की है। पहले इन्होंने रत्ना कटियार के नाम से हाई स्कूल किया, इंटर किया, स्नातक किया और बाद में इन्होंने अपना जो है आंशिक, जैसे पिता के नाम में पहले जो है अशोक कुमार कटियार था तो बाद में सिर्फ अशोक कुमार, माता का नाम रामिंद्री था तो रामिंद्री देवी और एड्रेस में नसीरपुर बांगरमऊ था तो नसीरपुर भिक्खन, मतलब स्लाइट आंशिक चेंजेस करते हुए अपनी बर्थ में भी, मतलब जो जन्मतिथि है उसमें 3 साल का अंतर कराते हुए दोबारा जो है डिग्रियां प्राप्त की 2011 में, 13 में और 16 में और फिर बीटीसी करके ये नौकरी प्राप्त की है। जब इसका वेरिफिकेशन किया गया और कई बार हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी रत्ना कटियार के लिए भी रजिस्ट्री की कि अगर ये कहीं थी तो इनको आना चाहिए हमारे सामने, हमारी सुनवाइयों में आना चाहिए, तो कभी भी इनकी उपस्थिति नहीं हो पाई। सर्टिफिकेट दोनों सही थे, कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं था, अर्थात मूल मामला जो था एक ही व्यक्ति के 2 बार परीक्षा देने का था, नाम परिवर्तित कर और एज में परिवर्तन कर। तो हम लोगों के द्वारा ये भी सोचा गया कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो जब हम लोगों ने इनके मार्क्स का भी विश्लेषण किया तो ये देखा कि जब ये रत्ना कटियार के रूप में हाई स्कूल इंटर करती हैं तो ये स्नातक में फेल हो जाती हैं और इनके नंबर भी हाई स्कूल और इंटर में फर्स्ट डिवीजन से कम रहते हैं। और दूसरी बार जब ये प्राची कटियार के रूप में अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करती हैं तो ये 74%, 71% और 64% यानी फर्स्ट क्लास करते हुए ये अपना ग्रेजुएशन समाप्त कर बीटीसी करती हैं, जिसके आधार पर अच्छे अंक और टेट क्वालिफाई करने के आधार पर इनको नौकरी दी जाती है। अब रुक करते हैं भावनगर की जरूरी खबरों पर। भावनगर के चित्रा इलाके में एसबीआई बैंक के बाहर 75 लाख रुपए की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बीच सड़क पर स्कूटी और बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया। भावनगर में दिन दहाड़े हुई इस लूट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों ने बीच सड़क पर ही एक व्यक्ति को रोका और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। घटना के बाद भावनगर एसपी, एलसीबी और एसओजी की टीमों ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। बोट तलाव પોલીસ સ્ટેશનના ચિત્રા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં એસબીઆઈ બેંક આવેલી છે, જેમાં આ કામે જે ફરિયાદી છે તેઓનું જણાવવાનું છે કે તેઓ 75 લાખ રૂપિયા બેંકમાંથી લઈ અને બહાર નીકળ્યા અને આગળ જતા 3 ઈસમો દ્વારા આ થેલો લઈ ગયેલ છે। આ હકીકત જે જણાવી એ અનુસંધાને તેની વિસ્તૃત પૂછપરછ કરતા જે થોડી વિસંગતતા જોવામાં આવેલી, જેથી આ અનુસંધાને જુદી જુદી ટીમ બનાવી રૂટ ઉપરના સીસીટીવી કેમેરા અને બાતમીદારોને કામે લગાડતા થોડી વિસંગતતા આવેલી હોય, જેના કામે આ જે તપાસ જે છે ઊંડી તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। भावनगर में गढ़ेची नदी शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने अवैध रूप से बने 811 मकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस के नेतृत्व में झुग्गी हितरक्षक समिति ने नगर निगम प्रांगण में मौन धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन धरने के दौरान एक व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे कांग्रेस मुश्किल में घिर गई है। कंसारा शुद्धिकरणનો एक प्रोजेक्ट વર્ષોથી વાતું કરે છે, હજી પૂર્ણ થયો નથી, અડધો બાકી છે। ત્યાં કંસારા નહીં અને ગઢેચી શુદ્ધિકરણની વાતો કરે છે। ભાવનગરનું ડેવલપમેન્ટ થતો હોય, વિકાસ થતો હોય, ભાવનગરના લોકો
ગરીબ માણસો મધ્યમ વર્ગના માણસોની સાથે રહે, બહુ સાચી વાત છે અને અમે પણ સાથે છીએ, પણ હજારો મકાન લોકોના મકાન પાડી અને આપણે વિકાસ કરીએ એ બહુ વ્યાજબી નથી લાગતું. ઓલા કંસારામાં પહોળાઈ ઘટાડી દીધી. અગાઉ પણ માન્ય શક્તિસિંહ ગોહિલ સાહેબ, જિગ્નેશ મેવાણી સાહેબ આવ્યા હતા. કમિશનર સાહેબે આ શાસકોએ કીધું હતું કે સકારાત્મક નિર્ણય અમે લેશું, ઓછું તૂટે, ઓછા મકાન પડે એવા નિર્ણય લેશું. એક નોટિસ આ ગરીબ માણસોને આપી દીધી, બીજી નોટિસ આપી, 15 દિવસની મુદત આપી છે. ખબર નહીં આ લોકો શું કરવા બેઠા છે. આજ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દિલ્હીમાં ચૂંટણી રચનામાં એમ કહે છે કે મફતનગરને અમે સરકારી આવાસ આપશું, તો અહીંયા તમને પેટમાં દુખે છે, અહીંયા કેમ નહીં? અમારી માગણી એટલી જ છે કે આ લોકોને બને તો ઓછા મકાન પડે, વૈકલ્પિક જગ્યા આપે. પણ બીજી નોટિસ આપી છે. અહીંયા મારી સાથે ઘણા બાળકો પણ છે, એના પરિવારજનો અને બાળકોને લઈને આવ્યા છે. ધોરણ 8ની પરીક્ષા છે, રમજાન મહિનો છે, કોઈને ઊંઘ નથી આવતી, ત્યારે આ શાસકોને શાંતિથી સૂવું છે. गुजरात के वडोदरा में रमजान के चलते सुरक्षा व्यवस्था सुचारू की जा रही है। वडोदरा में रमजान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शहर पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फूट पेट्रोलिंग अभियान चलाया। खासतौर पर पानी गेट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वडोदरा शहर पुलिस के डीसीपी जोन 3 अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस ने फूट पेट्रोलिंग की। रमजान त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। गुजरात के वडोदरा में फाटक मुक्त गुजरात अभियान के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। गुजरात सरकार तथा रेलवे विभाग द्वारा फाटक मुक्त गुजरात अभियान अंतर्गत 50-50 क्रॉस शेयरिंग के तहत लेवल क्रॉसिंग 232 और 233 बंद करने के भागरूप मांजलपुर अटलादरा खिसकोली सर्कल को जोड़ती 36 मीटर रोड लाइन के ऊपर 53.24 करोड़ रुपए के खर्च से मुंबई अहमदाबाद ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर नई रेलवे ओवरब्रिज के काम का उद्घाटन मेयर पिंकी सोनी के हाथों किया गया। आज रोज बड़ौदा में मांजलपुर विस्तार में दरबार चौकड़ी से लेके खिसकोली सर्कल अटलादरा तक एक ब्रिज का निर्माण वडोदरा महानगर पालिका और रेलवे के संयुक्त प्रयासों से किया गया था, ताकि विस्तार के नागरिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में न तो ज्यादा समय लगे, न ही उनकी जो फ्यूल है उसकी भी खपत ज्यादा हो और समय की भी बचत हो। तो साथ ही में फाटक मुक्त गुजरात अभियान हेठड़ ऐसे कई सारे ब्रिज बन रहे हैं, आगे भी बनाए गए हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बड़ौदा शहर विकास की गति को वेग देते हुए आज मांजलपुर विस्तार में जो वडोदरा महानगर पालिका और रेलवे विभाग के संयुक्त प्रयासों से जो बनाया गया वो ब्रिज का आज लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया। वहीं इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री समेत अन्य अग्रणी और नागरिक भी उपस्थित रहे। अटलादरा खिसकोली सर्कल से दरबार चौकड़ी मांजलपुर को कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज 798 मीटर का स्पान है इस ब्रिज का, इतनी लंबाई में ये ब्रिज है और उसका जो विड्थ है 16.80 मीटर का है। 4 लेन ब्रिज है, 53.50 करोड़ इसकी लागत आई है और शहर के जो पूर्व और दक्षिण छोर को जोड़ने के लिए ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है बहुत ही अगत्य का है, बहुत ही सीमा चिन्ह है ये ब्रिज और ये शहर की मोबिलिटी में और इन दो विस्तारों में ट्रैफिक कंजेशन कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। फाटक मुक्त गुजरात बनाने की दिशा में एक सही कदम उठाया गया है। बॉम्बे अहमदाबाद ब्रॉड गेजवे रेलवे लाइन पे लेवल क्रॉसिंग 232 और 233 को क्रॉस करने के लिए रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। 24 करोड़ से बना हुआ ये ब्रिज, जिसका लंबाई 780 मीटर और जिसका चौड़ाई 16.80 मीटर डबल ट्रैक ब्रिज है। ये ब्रिज वास्तव में पश्चिम जोन और दक्षिण जोन को जोड़ने वाला ब्रिज है। गुजरात ने निर्णय किया है कि 2070 तक नेट जीरो सिटी बनने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।
ऐसे ही दूसरे रेलवे क्रॉसिंग है जो करोड़िया में है, LC 238, उस पर भी 2 ब्रिज ऐसे बनने जा रहे हैं, जो भी रेलवे डिपार्टमेंट का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। ऐसे ही अलकापुरी का जो अंडर वाटरवे पास है, उसके ऊपर भी रेलवे ओवरब्रिज करीब 100 करोड़ के खर्चे से बनाने का रेलवे डिपार्टमेंट ने अनुमोदन दिया है। आशा रखते हैं कि जितने भी जगह पे फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज बनाने की जरूरत है, उस दिशा में कॉर्पोरेशन प्रामाणिकता से काम करेगी। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन की शुरुआत की गई। वडोदरा में वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा पूर्व महामंत्री स्वर्गीय J.G. माहूरकर की स्मृति में T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ वडोदरा के DRM जितेंद्र सिंह ने किया। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल खेल भावना को बढ़ावा देना है, बल्कि रेलवे कर्मचारियों के बीच एकजुटता को भी मजबूत करना है। यह टूर्नामेंट 16 मार्च तक जारी रहेगा। 16 मार्च इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा।
टूर्नामेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट और डिवीजन के कर्मचारी की टीम खेलेगी। साथ ही वडोदरा क्रिकेट अकादमी की टीम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। स्वर्गीय जय जी माहुरकर दादा सम्मानीय हमारे पूर्व महामंत्री और NFIR के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके जन्म जयंती के शुभारंभ पे 16 मार्च को उनकी जन्म जयंती है। उस पे हमने ये क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे साथी तपन चौधरी जी, मंडल मंत्री झाला, डिवीजन KN झाला जी, डिविजनल चेयरमैन और पूरी डिवीजन की टीम ने ये आयोजन किया है। मैं मेरी ओर से हेडक्वार्टर ऑफिस से उनको बहुत बहुत बधाई। आज MD के और WRMS की टीम की आज शुरुआत होगी और 16 मार्च को यहाँ पे फाइनल होगी। अच्छे पैमाने पे ये टूर्नामेंट हम करते हैं और कोई फी हम चार्ज नहीं करते। तो इस ग्राउंड की देन स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने दी। उनको जब रेल मंत्री थे माहुरकर दादा ने हमने यहाँ बुलाया था, हमने मैटिंग पे मैच की थी और यहाँ पे टेंट लगाया था। तो उन्होंने उसी टाइम पे अनाउंस किया था कि बड़ौदा ने अच्छे क्रिकेटर दिए हैं भारत देश को, किरण मोरे जी हो, अंशुमन गायकवाड़ हो, नयन मोंगिया हो, और ये सभी क्रिकेटर्स के यहाँ से दत्ताजी राव गायकवाड़ और हजारे साहब। तो बड़ौदा को अच्छी स्टेडियम और अच्छी टफ विकेट मिलनी चाहिए। तो आज जैसा आप देख रहे हैं कि आज वडोदरा मंडल में WRMS द्वारा, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा एक क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरुआत हुआ है, जो एम्प्लॉइज की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की टीम्स हैं और डिवीजन की और वडोदरा की जो क्रिकेट एकेडमी है वहाँ की जो टीम्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। रोज यहाँ मैचेस होंगे विभिन्न विभाग के और ये करीब 1 महीने टूर्नामेंट चलेगा। और ये प्रथा जो है पिछले करीब 37-38 साल से चली आ रही है। 1988 में ये मैच शुरू हुआ था। वडोदरा मंडल में हम लोग स्पोर्ट्स को काम के साथ साथ पूरा प्रमोट करते हैं। गुजरात के अमरेली में भाजपा के नए जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई। गुजरात के अमरेली जिले में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया गया है। पूर्व जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष अतुल कनाड़ी को अमरेली जिला भाजपा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरेली जिले के नए भाजपा अध्यक्ष के चयन के लिए सांसद राजेश चुड़ासमा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक के बाद अतुल कनाड़ी के नाम की घोषणा की गई, जो अब अमरेली भाजपा की कमान संभालेंगे। આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં મોટા ભાગના બધા જિલ્લાઓમાં જે ઘણા સમયથી બૂથથી લઈ અને રાષ્ટ્રીય સ્તર સુધીની ભારતીય જનતા પાર્ટીની ચૂંટણી પ્રક્રિયાના સંગઠન પર્વની પ્રક્રિયા ચાલુ હતી। બૂથ ઇન્ચાર્જોની નિમણૂક કરવામાં આવી, મંડળ ઇન્ચાર્જોની નિમણૂક કરવામાં આવી, ત્યારબાદ જિલ્લા અધ્યક્ષો અને પછી પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, એવી રીતે સમગ્ર પ્રક્રિયા છે। એના ભાગરૂપે આજે અમરેલી જિલ્લામાં નવા પ્રમુખ તરીકે, નવનિયુક્ત પ્રમુખ તરીકે અતુલભાઈ કાનાણીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા સમયમાં સંગઠનની દ્રષ્ટિએ હંમેશા અમરેલી એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગઢ રહ્યો છે અને આવનારા સમયમાં અતુલભાઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમરેલી જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓના જે કામ કરવાની એમની પદ્ધતિ છે, એમના નેતૃત્વમાં અમરેલી જિલ્લો સંગઠનાત્મક રીતે અને આગળ વધશે એવો મને વિશ્વાસ છે। गुजरात के मेहसाणा में भाजपा के नए जिला अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया गया। मेहसाणा जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के लिए गिरीश राज गौर को एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय में यह घोषणा की गई। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के वरिष्ठ पदाधिकारी मंडेट लेकर मेहसाणा जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपस्थिति में गिरीश राज गौर को दोबारा जिला अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन 2024 अंतर्गत जो चूंटणी प्रक्रिया चालू थी एना आज अंतिम पड़ाव में जिला अध्यक्ष की वरणी थवानी थी। आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व में मैंने अपना लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, अमित भाई शाह साहेब, राष्ट्रीय नेतृत्व है अपनी गुजरात में नेतृत्व है CR पाटिल साहेब, भूपेन्द्र भाई पटेल साहेब, मुख्यमंत्री श्री अपना जिला सौ नेतृत्व में अपना संसद सभ्यश्रीओ, धारासभ्यश्रीओ અને સૌએ અને
મહેસાણા જિલ્લાના સૌ કાર્યકર્તાઓએ આજે મારા ઉપર વિશ્વાસ મૂકી અને સર્વાનુમતે જે મારી વરણી કરી છે એ બદલ હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું સૌનો. અને એ ખાતરી આપું છું આપના માધ્યમથી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અત્યાર સુધીની કામગીરી રહી છે, પ્રગતિ થઈ છે, એનાથી વધારે સારી પ્રગતિ કરવા માટે વધારે સારી મહેનત કરી અને પાર્ટીને આગળ લઈ જવા માટે સૌ કાર્યકર્તાઓને સાથે રાખી અને એક કઈ નેક કઈ કામગીરી કરીશું એવી આજે आशा रखूं छू। सोने चांदी के दाम में आज यानी 6 मार्च को बढ़त दर्ज की गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 40 रुपए बढ़कर 86,346 रुपए पर पहुंच गया है। बुधवार को सोने का दाम 40,300 रुपए था। 19 फरवरी को गोल्ड के दाम 40,733 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 905 रुपए चढ़कर 96,898 रुपए प्रति किलो हो गई है। कल चांदी का भाव 95,993 रुपए किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर को 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,191 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। वडोदरा शहर के माली मोहल्ले के स्थानीय निवासी रास्ते की समस्या को लेकर जिला कार्यालय पहुंचे। वडोदरा शहर के माली समाज के लोगों ने नई जिला कलेक्टर कचहरी में प्रदर्शन किया। राजेश माली मोहल्ले के निवासियों ने पहले भी रास्ता उपलब्ध कराने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद अधिकारियों ने स्थल का दौरा कर काम बंद करवाया था और बिल्डर को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, लेकिन बिल्डर ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे आसपास की मिट्टी धंसने लगी है और नजदीकी मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ तक कि बारिश के दौरान घरों में पानी भरने की भी आशंका जताई जा रही है। इस समस्या का मुख्य कारण काशी विश्वनाथ तालाब बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि इस क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। कई बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद समाधान नहीं होने पर लोगों ने आज फिर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। અમે રાજમહેલ રોડ વિસ્તારમાં રહીએ છીએ। અમારા રસ્તાની માંગણી છે। 17મીએ રજૂઆત કરી, 21મીએ રજૂઆત કરી, 28મીએ રજૂઆત કરી, અમે પરમ દિવસે ચોથીએ રજૂઆત કરી, છેલ્લી આજે પણ રજૂઆત કરી છે। તો કલેક્ટર સાહેબે કહેવામાં આવ્યું કે બેન અત્યારે તમે જાઓ, હું તાત્કાલિકમાં માપણી કરાવડાવું છું અને તમારો જે છે એ રસ્તો કરાવું છું। પણ અમારે એક જ છે કે અત્યારે અમે અહીંયા જ બેઠા છે ને અહીંયા જ બેસીશું અને અમને સાહેબ અમારી પાસે આવે અને અમારા માપણી કરાવે અને અમને રસ્તો આપે અને અમારું જે અમારા ઘરને ઘસીને ખોદકામ કર્યું છે એ અમને પૂરાણ કરીને આપે। અમને પૂરાણ કરીને આપે નહીં ત્યાં સુધી અમે અહીંયાથી જવાના નથી।